वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ ऐसी खबरें हैं जिन पर आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। एज़ यू नो, सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है और उसकी पोजीशन इल्म फ़ल्कियात के एतबार से साड़सती पैदा कर रही है। वो आपके कुछ शोबे रजिस्ट करेगी, लेकिन अदरवाइज़ जो प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं, उन प्लैनेट्स की सपोर्ट से आप अपनी जो कामयाबियाँ हैं उन्हें हासिल कर सकते हैं। वो एक ट्रबल है, वो लंबी चलेगी, उसके लिए कुछ रेमेडीज़ भी हैं, वो मैं एंड पर साड़सती को ऑफ करने के लिए या उसके इम्पैक्ट को स्लो डाउन करने के लिए मैं बयान कर दूँगा। मरकरी आपके 9th एंगल पर है। पाइसियन स्टूडेंट्स अपना बेस्ट दे सकेंगे जब मरकरी 9th एंगल पर होता है और सूरज के साथ होता है। सो पाइसियन स्टूडेंट्स को साड़सती के बावजूद कोई ट्रबल नहीं है। ऐसे पाइसियंस को भी कोई ट्रबल नहीं है बाय द सपोर्ट ऑफ मरकरी एंड सन, जिन पाइसियंस ने दिमागी तौर पर कोई काम करना है, जैसे कोई चीज़ लिखना है, कोई चीज़ क्रिएट करना है, कोई डिज़ाइन करना है, कम्युनिकेट करना है, एक्सप्लेन करना है, प्लान करना है, इन चीज़ों के लिए आप अच्छी फॉर्म में हैं। तमाम पाइसियन साढ़े आपको प्लानिंग में, कम्युनिकेशन में, राइटिंग स्किल्स में, एक्सप्लेनेशन में, डॉक्यूमेंटेशन में, लिटिगेशन में इस साइड पर प्रॉब्लम नहीं करेगी। ये साइड अदरवाइज दो बड़े सोलर सिस्टम के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी सपोर्ट से आपको फेवर करेगी, मरकरी एंड सन। इससे तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, इससे आपका कारोबारी जो ऑरा है जिसमें आप रोज़ अपने लोगों से मिलते हैं, सराउंडिंग है, बॉसेस हैं, कुलीग्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके साथ आप ठीक रहेंगे। आपकी जो अटेंशंस हैं वो डाइवर्ट नहीं होंगी, लकी फैक्टर डाइवर्ट होगा। मतलब आप इन्हीं अटेंशन से अगर 100% कामयाबियां हासिल कर लिया करते थे तो ड्यूरिंग द साड़सती वो कामयाबियां 50% रह जाएंगी। बट ये तबाही नहीं है, ये लैक ऑफ प्रॉफिट है, डिज़ास्टर नहीं है। फिर दूसरी खबर ये है कि सूरज जब 9th एंगल पर होता है तो बंदे की फेस वैल्यू बनती है। तो पाइसियंस अगर अभी 10 लोगों में बैठे हुए होंगे तो सिर्फ उनके सूरज की इस पोजीशन की वजह से लोग उन्हें डिस्कस करेंगे, उनके प्लान्स को, उनकी शख्सियत को, उनके वक़ार को, उनकी शान व शौकत को, इवन उनके आइडियाज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके आइडियाज़ में दम होगा तो आप कामयाब हो जाएंगे। एंड वीनस इज़ आल्सो इन 9th एंगल विद द सन। परफॉर्मेंस ऑफ वीनस थोड़ी स्लो डाउन है, सन के साथ वो कम्बस्ट हो जाता है, बट अदरवाइज वो एक स्पिरिचुअल एंगल पर है, एक रोमांटिक एंगल पर है, वो लविंग एंगल पर है। सो रिलेशनशिप के एडवांटेजेस, मोहब्बत के जज्बात, कामयाब लाइफ पार्टनरशिप, प्रपोजल्स, ये सब सीज़न चल रहा है। थोड़ा स्लो है लेकिन बहरहाल चल रहा है। जो दो बुरी खबरें हैं वो, एक तो मार्स रेट्रोग्रेड हो चुका है 30 अक्टूबर को, एंड मार्स की रेट्रोग्रेशन है भी आपके 4th एंगल पर। तो प्रॉपर्टी में ख़रीदो फरोख्त से ज़रा मोहतात रहिए, वो मुनासिब नहीं है। साड़सती भी चल रही है, फिर प्रॉपर्टी, फिर ऊपर से चांद ग्रहण है 8 तारीख को। चांद ग्रहण से रिलेटेड हम बातें तो बहुत कर चुके हैं पिछले 10-12 दिन में। इस वीडियो में सिर्फ उसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था कि वो जितनी बातें हमने पिछले 8-10 दिन में की हैं उनका जो इवेंट है वो 8 तारीख को होगा, 8 नवंबर को। इससे पहले वो पेशंग हुई थी, अब हकीकत का वो रूप धार जाएगी 8 तारीख को जब चांद ग्रहण होगा। और ये चांद ग्रहण आपके 3rd एंगल पर है। इसकी वजह से आपका मूड स्विंग होना, इसकी वजह से आपका अदम दिलचस्पी का शिकार होना, बेचैनी का शिकार होना, जल्दबाजी का शिकार होना, एंगर फिट्स का शिकार होना, दिस इज़ पॉसिबल। इस पर मैंने एक तफसीली वीडियो चांद ग्रहण पर बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा। मार्स का रेट्रोग्रेड होना आपके लिए प्रॉपर्टी के मामलात में इन्वॉल्व होने, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे वो इमिग्रेशन है, घर की तब्दीली है, मुल्क की तब्दीली है, एरिया की तब्दीली है, ये मुनासिब नहीं है। 4 जनवरी तक 10 जनवरी तक 2023 तक अब ये स्लो डाउन रहेगा। अब जो चीज़ें अच्छी हैं वो बहुत अच्छी हैं, जो थोड़ी कमज़ोर हैं वो ऑब्वियसली आपके लिए एक टाइम टेस्ट बनेंगी, आपके लिए कुछ आजमाइशें पैदा करेगी। अगर आप उन साड़सती वाले फैक्टर्स को, ग्रहण वाले फैक्टर्स को, या मार्स के रेट्रोग्रेशन वाले फैक्टर को अपनी सलाहियतों से, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से ही कवर कर जाते हैं तो दैट मीन्स कि आपने अपनी लाइफ को, अपने टाइम बिहेवियर को बड़ा अच्छा मैनेज कर लिया। बट अगर आप उलझते हैं, रिश्ते आप ड्रॉप कर लेते हैं, सेहत आप ख़राब कर लेते हैं, या फिर कारोबारी नौयत के प्रॉब्लम्स आप पैदा करना शुरू कर देते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ से बेजार होने लगते हैं, साइकोलॉजिकली अनप्लेजेंट होते हैं, तो देन फिर इसको बर्दाश्त ना करें। इनका 100% क्योर मार्केट में मौजूद है। जिमोलॉजी इज़ अ कंप्लीट आर्ट ऑफ हीलिंग। अगर आपने ब्लू सफ़ायर पहना तो ये मेथड है सैटर्न या साड़सती को रिपेल करने के लिए,
डिलीट करने के लिए, काउंटर करने के लिए। एंड साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे। अमूमी या जनरल केसेस में इन्हीं रेमेडी से रिकवरीज हो जाती हैं। बट सम स्पेशल केसेस, जब पाइसियन कोई बड़ा ही सेंसिटिव हो, वीक पाइसियन हो, बाय बर्थ ही काफ़ी सेंसिटिविटीज़ लेकर दुनिया में आया हो, उनके लिए फिर ट्रबल बढ़ती हैं। उनके लिए फिर ये रेमेडीज़ के अलावा भी कुछ करना पड़ता है, लेकिन वो ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के बाद ही प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एक डीप डायग्नोसिस है, जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से आपका असेंडेंट पता लग जाता है, आपका सन साइन, आपका मून साइन पता लग जाता है, आपके सेंसिटिव प्लैनेट्स पता चल जाते हैं, बाई बर्थ आप किन सलाहियतों से आए हैं दुनिया में, ये सब पता लग जाता है। उससे फिर ये बात बार बार करना आसान होता है कि आपको कितनी ज़रूरत है रेमेडीज़ की और आपको कितनी एहतियात की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के लिए जो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन है, उनके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अल्लाह की नेमतों को जो मुयस्सर हैं सूरज की शक्ल में, मरकरी की शक्ल में एंड वीनस की शक्ल में, इन्हें एंजॉय करिए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए। जो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है उन्हें रिपेयर करने की कोशिश करिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो उसे नीचे कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियोज़ में उसे ज़िक्र करूँ। बट थोड़े दिनों बाद जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा, एंड जुपिटर के डायरेक्ट होने से आपको कुछ और मज़ीद एडवांटेजेस मिलेंगे, कुछ लकी फैक्टर्स ऑन होंगे, उससे भी 7.5 का इम्पैक्ट काफ़ी डाउन हो जाएगा। तो वरी करने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के